हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड परीक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज जो रोज़ाना चल रही है उसका भाग 40 है। इससे पहले 39 टेस्ट हो चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है और टेस्ट सीरीज रोज़ाना आ रही है। पहला क्वेश्चन है, मशरूम गर्ल दिव्या को नारी शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2016 में दिया गया था। जो मशरूम गर्ल दिव्या है उनको नारी शांति पुरस्कार 2016 में मिला था। सेकंड क्वेश्चन है, गढ़वाल पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है? तारादत्त गहलोत, चंद्रमोहन रतूड़ी, माधव सिंह भंडारी, कोई नहीं। ये कहा जाता है चंद्रमोहन रतूड़ी जी को गढ़वाल पुनर्जागरण का पितामह कहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक है गढ़वाल जन जागरण का पितामह, अगर वो पूछेगा गढ़वाल जन जागरण का पितामह वो तारादत्त गहलोत जी हैं, और गढ़वाल पुनर्जागरण के पितामह चंद्रमोहन रतूड़ी जी हैं। क्वेश्चन 3, किस वर्ष रिएक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता वाला भूकंप धारचूला में आया था? डेट इम्पोर्टेंट है। भूकंप से किस डेट में भूकंप आई थी, घटना हुई थी, उस वर्ष भूस्खलन की घटना हुई थी, ये पूछे जाते हैं। ज्ञानसू का जो ज्ञानसू में भूकंप आया था वो पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन में। 28 अगस्त 1968 को धारचूला में 7.0 तीव्रता वाला भूकंप आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके अलावा 27 जुलाई 1966 को कपकोट में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 6.3 थी, और 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 9.0 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद पंत ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को बागेश्वर में किस वर्ष स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया था? 1926 में, 1928 में, 1885 में, 1910 में। ये तोड़ा था 1928 में, ऑप्शन बी। और हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सुदर्शन शाह एवं ब्रिटिश सरकार के बीच संधि हुई जिसमें टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह और उनके वंशजों का अधिकार स्वीकार हुआ था? इसमें था सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच संधि हुई थी, तो कि वो कौन सा वर्ष था? 4 मार्च 1820 को था जब दोनों के बीच संधि हुई थी, सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में कृषि बैंक किस शासक ने खोला था? कीर्ति शाह ने कृषि बैंक खोला था टिहरी में, और कीर्ति शाह का शासनकाल 1892 से 1913 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टिहरी राजा ने धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म की मीमांसा हेतु सभा बुलाई थी? कीर्ति शाह ने। किसको गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू जेल भेज दिया था? सुदर्शन शाह, प्रीतम शाह, महिपत शाह, राजशेखर। प्रीतम शाह को गोरखा अपने संग ले गए और बंदी बनाकर काठमांडू में रखा था, प्रीतम शाह को। क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत
किस नरेश ने की थी? सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, भवानी शाह। ये की थी प्रताप शाह ने। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, ऑप्शन बी। और प्रताप शाह का कार्यकाल 1871 से 1886 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत की नई राजधानी नरेंद्र नगर को कब बनाया गया? 1925 में टिहरी रियासत की नई राजधानी बनी नरेंद्र नगर। टिहरी रियासत में राजा अपने आदेश किसके माध्यम से देते थे? दफ्तरी के माध्यम से दिए जाते थे आदेश। टिहरी रियासत का कौन सा तालुक सबसे पहले आजाद पंचायत के रूप में स्वतंत्र घोषित हुआ? सकलाना। सर्वप्रथम विदेशी आलू को किसने 1864 में नैनीताल में रोपित किया था? हैरी बर्जर, मेजर यंग, नॉर्मन गिल, मूलियन। ये किया था हैरी बर्जर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विदेशी आलू को 1864 में नैनीताल में रोपित हैरी बर्जर ने किया था। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई। न्यूटन का बागान स्थित है? भीमताल, भवाली, अल्मोड़ा, रामगढ़। न्यूटन के बागान भवाली में है। पहले बागान हुए थे, नाम से होते थे। जैसे मूलियन का बागान है भवाली में, मिस्टर डोरियाज बागान है रामगढ़ में। हर्षिल में बागवानी फसलों की कृषि आरंभ किसने की थी? फ्रेडरिक विल्सन ने हर्षिल में बागवानी फसलों की कृषि आरंभ की थी। ऑप्शन बी। चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1932 में, 1936 में, 1835 में, 1841 में। चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई थी 1932 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती कब आरंभ की गई थी? 1835 में टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती आरंभ की गई थी। दोस्तों, आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका क्या स्कोर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल, इंद्र सिंह नयाल, वीर केसरी चंद्र। ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी, जो कि नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था इन्होंने। कौन नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? अभी हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी। इससे पहले जो मुख्य चीफ जस्टिस थे वो कार्यवाहक थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे वो थे रवि मलिमठ थे, जिनका ट्रांसफ़र अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हो गया है। और रवि मलिमठ से पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे नैनीताल हाई कोर्ट के, वो रमेश रंगनाथन थे, जो कि 15 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए थे। तो अभी हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान जी नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान जयानंद भारती तथा उनके साथियों ने जहरीखाल राजकीय स्कूल में झंडा किस वर्ष फहराया था? नमक सत्याग्रह के दौरान 28 अगस्त 1930 को। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता किसकी पुस्तक है?
स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता बुक है जय सिंह रावत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द किसकी रचना है? ये है लीलाधर जगुड़ी जी की रचना है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द। लीलाधर जगुड़ी को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरतांग गली है उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, कब से कब तक रहे थे? 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1925 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 2018 को हुई थी। वर्तमान विधानसभा है, चौथी विधानसभा है वर्तमान में। विष्णुप्रयाग समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 1372 मीटर की ऊंचाई पर है विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूरोपियन यात्री जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था? टॉम कार्यट यूरोपियन यात्री जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था। रुद्रपुर हल्द्वानी नैनीताल किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर है? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन कौन से जो फेमस स्थान होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नेशनल हाईवेज़ पर हैं। तो NH नेशनल हाईवे 87 पर हैं ये, रुद्रपुर हल्द्वानी नैनीताल। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1941 में कोटद्वार में हुई थी। अजयपाल के बाद गढ़वाल शासक कौन बने? अजयपाल के बाद कल्याणपाल शासक बने, और अजयपाल का जो शासनकाल था वो 31 साल था। इससे पहले भी मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। देवप्रयाग में किस गढ़वाल शासक की मृत्यु हुई थी? जयकृत शाह की देवप्रयाग में हुई थी इनकी मृत्यु। किस चंद्र शासक के समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी? दीपचंद्र के समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत में राज्य टीका विधान पारित कब किया गया था? राज्य टीका विधान टिहरी रियासत में 1943 में किया गया था, और कुष्ठ विधान पारित 1939 में हुआ था। परमार वंश के किस राजा का शासनकाल सबसे कम रहा था? उपेंद्र शाह का शासनकाल सबसे कम रहा था, और कनकपाल का 11 साल रहा था। द ग्लोरी डैट वॉज गुज्जर देश पुस्तक है, इम्पोर्टेंट बुक है, और बुक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यह है मणिकलाल जी की बुक है। अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र किस मंदिर में है? देवलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल अपनी प्रगति की चरमतम परिणति पर था, कवि भरत ने किसके बारे में कहा है? कि गढ़वाल अपनी प्रगति की चरमतम सीमा पर था, ये कवि भरत ने किस राजा के बारे में कहा है? ये कहा है सहजपाल के बारे में। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लक्ष्मीचंद्र ने 1597 से 1620 तक 7 बार हमला किसके शासनकाल में किया था?
मानशाह के शासनकाल में। किस गढ़वाल शासक का नाम जहांगीरनामा में आया है? श्याम शाह का नाम जहांगीरनामा में आया है। परमार वंश का कौन सा राजा निसंतान थे? श्याम शाह। किसके अनुसार प्रद्युम्न शाह का शासनकाल कुशासन और निर्धनता की कोह में डूबा था तथा वह स्त्रीयोचित गुणों से पूर्ण थे? किसने कहा है कि प्रद्युम्न शाह का शासनकाल निर्धनता थी उस समय तथा वह स्त्रीयोचित गुणों से पूर्ण थे, स्त्रियों में लगाव रखते थे? शिव प्रसाद डबराल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सिंह रौतेला को शिवचंद्र के नाम से कुमाऊं के राज सिंहासन पर किसने बैठाया था? हर्षदेव जोशी ने। किस पंवार शासक की 4 रानियां भी अपने पति के साथ सती हुई थी? जयकृत शाह की। किस पंवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में निवास के चौथे दिन हुई थी? जयकृत शाह। कौन सा ताम्रपत्र यह प्रमाणित करता है कि फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह गद्दी पर बैठे थे? बिंदाकोट ताम्रपत्र यह प्रमाणित करता है कि फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह गद्दी पर बैठे थे। उपेंद्र शाह का शासनकाल सबसे कम रहा था। कुमाऊं पर रोहिल्ला हमलों के समय कल्याण चंद्र की सहायता किस पंवार राजा ने की थी? प्रदीप शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त कौमुदी ग्रंथ है कवि मतीराम जी का, जबकि एक वृत्त विचार ग्रंथ ये सुखदेव मिश्रा जी का है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? यह है देहरादून, जो कि उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले ज़िले हैं राज्य के। कितने ज़िले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? तो ये हैं 5 ज़िले। कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। राज्य के कितने ज़िले हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं? 2 ज़िले करते हैं। चीन को स्पर्श करने वाले कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। राज्य के कौन सा जिला 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? पिथौरागढ़। नेपाल और तिब्बत चीन को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। और सबसे कम स्पर्श करता है नैनीताल। राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर। राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई है। राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 से 1200 मीटर है। राज्य में मध्य हिमालय की चौड़ाई व ऊंचाई है। ऑप्शन ए 70 से 100 किलोमीटर और 1200 से 4500 मीटर मध्य हिमालय की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से क्या निकाला जाता है? चूना। मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? मध्य हिमालय।
किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों से बने हैं? शिवालिक हिमालय।